सीजीटेट एवं शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु पर्यावरण अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक। मधुमक्खी पालन। बिहार के मुजफ्फरपुर का बोचाहा गांव, इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। इसमें आपका इम्पोर्टेंट है, अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है। इसको याद रखेंगे आप, इसको अक्टूबर से दिसंबर, और यही मधुमक्खी पालन शुरू करने का भी सही समय होता है। मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको तो जरूर याद रखेंगे। मधुमक्खी पालन क्या कहते हैं? एपी कल्चर। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती है। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ भी होती है। यह दिन भर काम करती है। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। मधुमक्खी रस से शहद बनाती है। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है, और बच्चों को पालने का भी। मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है। इस बक्से में चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? फार्मिक अम्ल होता है। स्तनधारी सरीसृप कीट एवं पक्षी। स्तनधारी जीव वे होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इनके शरीर का ताप बाहरी वातावरण के तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। इसका एग्जाम्पल है मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, चमगादड़, व्हेल मछली आदि स्तनधारी जीव होते हैं। तो आपको इसका एग्जाम्पल याद रखना है कि स्तनधारी जीव कौन कौन सा है। सरीसृप। इस प्रजाति के प्राणी धरती पर सरक कर चलते हैं। ये हवा में सांस लेने वाले रीढ़धारी जंतुओं का समूह है। इसका उदाहरण है सांप, छिपकली, कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ तथा ट्वेट्रा आदि सरीसृप के उदाहरण हैं। तो उदाहरण को आपको याद रखना है। ये एग्जाम में पूछता है कि सरीसृप मतलब ये कौन सा प्रकार का प्राणी है। सरीसृप है कीट। कीटों के प्रमुख उदाहरण है, तो कीट है आपका, देखिए, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, तितली, चींटी, केचुआ, ततैया, झिंगूर, दीमक, मकड़ी, टिड्डा, तिलचट्टा, झींगा, बिच्छू। ये सब क्या है? कीट के उदाहरण है। पक्षी। पंख वाले या उड़ने वाले किसी भी जंतु को पक्षी कहा जाता है। पक्षियों के कुछ प्रमुख उदाहरण, ये उदाहरण है मोर, गौरैया, कबूतर, बतख, उल्लू, कौवा,
चमगादड़, गिद्ध, मैना, बाज, हंस। परजीविता और सहजीविता। परजीविता वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं व उनसे अपना फायदा उठाते हैं, और जिन जीवों पर ये आश्रित होते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, परजीवी जंतु कहलाते हैं। तो परजीवी जंतु का आपको उदाहरण याद रखना है, जोक, जू, अमरबेल, एंट अमीबा, फीता कृमि आदि। तो जब एक जीव को फायदा होता है तथा दूसरे अन्य जीव को नुकसान होता है, ऐसे संबंध को परजीविता कहते हैं। सहजीविता जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो उन्हें सहजीवी कहते हैं तथा इस प्रकार के संबंध को सहजीवन कहा जाता है, और पौधों का यह गुण सहजीविता कहलाता है। इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे सहजीविता का, मटर का पौधा और राइजोबियम सहजीवी जीवों के उदाहरण है। इसी प्रकार लाइकेन में शैवाल और फफूंदी सहजीविता के उदाहरण है। बगुला और भैंस में सहजीवी का संबंध है जिसमें दोनों को लाभ मिलता है। बगुला भैंस की पीठ पर बैठकर उसके शरीर पर पड़ने वाले कीड़ों, मक्खियों और अन्य परजीवियों को खाता है जो भैंस के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इससे बगुला को पोषण मिलता है और भैंस को संक्रमण से बचने में मदद मिलती है। इस प्रकार ये रहा आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक। ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करें। ये सब एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सीजी टेट एवं शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।